एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश के टॉप 20 एमसीक्यूज कराने वाली हूँ जो कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स कहाँ पर मिलेगा हर एक सब्जेक्ट्स का, तो वो आप लोग को मिलेगा एसएन एजुकेशन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या फिर आप लोग सर्च कर लेना SN educationclasses.in। ठीक है, उसी वेबसाइट पर आप लोग को हर एक चीज़ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर यानी ग्रामर सेक्शन का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी जो कि आप लोगों को समझ में भी आएगी, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। क्लियर? तो चले यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आप लोग को 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस, यानी कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ठीक है, इस सेंटेंस में, यानी कि इस वाक्य में नाउन कौन सा है। द बॉय इज रीडिंग अ बुक, इस सेंटेंस में नाउन कौन सी है, तो नाउन कौन सा है होगा, तो बॉय, जो लड़का है, बॉय जो है वो क्या है, तो वो नाउन है, संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए प्रोनाउन चुनना है, यानी कि सही, यानी कि करेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। सेंटेंस क्या है, तो सना इज अ गुड गर्ल, टैस गोज टू मदरसा डेली। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ही है, इट है, शी है, दे है। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट प्रोनाउन, तो सना इज ए गुड गर्ल, ही गोज टू, क्या ही यहाँ पर होगा, तो बिल्कुल नहीं, ही लड़की के लिए यूज नहीं होता है, ही बॉयज के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे तो लड़की की बात हो रही है, ही तो होगा नहीं। इट होगा, बिल्कुल नहीं। दे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही लड़की की बात हो रही है, तो ये दे होगा ही नहीं। तो लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए क्या यूज होता है, तो शी यूज होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, सी गोज टू मदरसा डेली, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, यानी चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, तो चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, चूज करना है करेक्ट आर्टिकल। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन, यानी ही इज, यहाँ पे ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल हुआ, यानी कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ही इज एन होगा, ठीक है, यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा, ठीक है, एन यहाँ पर आर्टिकल लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक with the correct preposition, the book is dash the table, यानी कि यहाँ पे आप लोग को करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर आप लोग क्या भरोगे, इन भरोगे, ऑन होगा, एट होगा, ओवर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बुक इज, क्या इन द टेबल होगा, क्या टेबल में है, तो बिल्कुल नहीं, टेबल पर है, ठीक है, बुक जो है वो टेबल पर है, तो पर के लिए क्या यूज होगा, ऑन होगा, ठीक है, द टेबल इज ऑन द टेबल होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड को एंटोनिम कहा जाता है, विलोम शब्द को एंटोनिम कहा जाता है। क्लियर? तो ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा ब्यूटीफुल का, तो अगली होगा। खूबसूरत का क्या होता है, बदसूरत होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम, यानी हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सिनोनिम क्या होता है, तो पर्यायवाची शब्द होता है, सेम मीनिंग का अर्थ जो होता है ना, सेम मीनिंग जिस चीज का होता है उसे सिनोनिम कहा जाता है। तो हैप्पी का क्या होगा सिनोनिम, तो जॉयफुल हो जाएगा। सैड होगा, बिल्कुल नहीं। खुश का दुख होगा, तो ये तो अपोजिट वर्ड एंटोनिम बन जाएगा ना, यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है, तो सैड भी टिक नहीं करना है आप लोग को, एंग्री भी नहीं, क्राई भी नहीं, जॉयफुल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें आप लोग को सही स्पेलिंग चूज करना है। रिसीव का सही स्पेलिंग कौन सा है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो रिसीव का क्या ये स्पेलिंग सही है या फिर ये सही है, ये सही है, आप लोग को देखना है, उसके बाद चूज करना है। तो रिसीव का यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि रिसीव का क्या स्पेलिंग होता है, तो आर ई, तो देखेंगे आप लोग आर ई तो सब में है,
उसके बाद सी ई होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसमें सी के बाद आई लिखा हुआ है, इसमें भी सी के बाद आई लिखा हुआ है, सी ई इसमें है लेकिन डबल ई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर, ये सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है वर्ब को। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें वर्ब कौन सा है, तो प्लेइंग जो खेल रहा है ना वो वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, कोई काम करना है, कुछ दर्शाना ही क्या हो जाएगा, वर्ब होता है। यहाँ पे प्लेइंग हो रहा है, खेल रहा है, तो ये वर्ब है, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा वर्ब, तो प्लेइंग। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है, तो द सन फिल इन द ब्लैंक्स डैश इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अब वर्ब टेंसेस, इन सभी से क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉवेल, यानी इनमें से कौन सा जो है वॉवेल है, तो आप लोगों को पता है वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो ए होते हैं आई ई ओ यू, ठीक है, ये 5 होता है। तो इसमें देखो बी बी वॉवेल है नहीं, जी वॉवेल है नहीं, एम वॉवेल है नहीं, ई वॉवेल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट है चूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो, यानी कि गो का पास्ट टेंस, ठीक है, गो का क्या हो जाएगा, तो गो का क्या होता है, तो सभी को पता है गो का वेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वेंट। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे चेंज इनटू निगेटिव, यानी यहाँ पे आप लोग को निगेटिव में आप लोग को चेंज करना है, आई लाइक मैंगोज, इसे आप लोग निगेटिव में कैसे बनाओगे, तो आई डू नॉट लाइक मैंगोज, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह को भरना है, वी के बाद यहाँ पे देखो खाली जगह उसको भरना है, तो वी इज मुस्लिम, तो नहीं, यहाँ पे देखो खुद भी आप लोग को ऑप्शंस बैठा बैठा के देखना है क्या ये सही होगा, नहीं। वी एम, तो क्या वी के साथ एम आएगा, नहीं, आई के साथ एम आ जाता है लेकिन वी के साथ नहीं आएगा। वी वॉज, तो नहीं ये भी नहीं होगा, वी आर मुस्लिम्स, आर यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग, तो किंग का क्या होगा, क्वीन होगा, ठीक है, यानी किंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्वीन ही होगा ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट है, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन, यानी कि इस सेंटेंस में आप लोग को एडजेक्टिव क्या करना है, करेक्ट करना है, तो ही हैज़ अ रेड पेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव विशेषण क्या हो जाएगा, तो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बोर्ड कंडक्ट्स द मदरसा एग्जामिनेशन इन झारखंड, यानी कि झारखंड में मदरसा परीक्षाओं का आयोजन कौन सा बोर्ड कराता है, क्या बिहार बोर्ड कराता है, बिल्कुल नहीं, यूपी बोर्ड कराता है नहीं, सीबीएसई बोर्ड कराता है नहीं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये कराता है, चेक कराता है, ठीक है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यस्टरडे आई फिल इन द ब्लैंक्स राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम, आई वॉज, आई वेयर, आई इज, क्या होगा, तो इज तो होगा नहीं, एम भी नहीं यहाँ पे होगा, वेयर भी नहीं होगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है, यस्टरडे आई वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो लास्ट में जो मार्क है, ठीक है, ये जो मार्क है, ठीक है, तो इस मार्क को क्या कहा जाता है, कौन सा मार्क यूज किया गया, कौन सा ये चिन्ह है, किस चीज का, फुल स्टॉप का है, तो फुल स्टॉप तो यहाँ पे डॉट होना चाहिए तब ये फुल स्टॉप होता, तो ये तो होगा नहीं फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क है क्या, तो क्वेश्चन मार्क में तो ऐसे रहता है, तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है क्या, तो आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे दिए हुए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कॉमा होगा, तो बिल्कुल नहीं, कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फाइंड द आउट वन आउट, ठीक है, इसमें से आप लोग को कुछ अलग चुनना है, तो यहाँ पे देखो पेन, इरेजर, पेंसिल, ये तीनों तो सेम ही चीज है, लिखने विखने पढ़ने लिखने में काम आता है। जो एप्पल है ये आउट ऑड है, ठीक है, इन सभी से ऑड है, अलग है, ये फ्रूट का नाम है, ये फल का नाम है, तो ये एप्पल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पेन, इरेजर, पेंसिल जो है सेम है, तो इसमें आप लोग फाइंड करोगे तो कौन ऑड है, तो एप्पल है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को करा दिया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से नोट कर सकते हो, तो वेबसाइट से विजिट करो और वहाँ से नोट कर लो, और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वहीं पे मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन तो खास करके मैं वहीं पर डालूंगी, वहाँ से आप लोग देख कर पढ़ के समझ लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
और कोशिश करूँगी कि जो उर्दू में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी का एक क्वेश्चन हिंदी में भी लिखूँ, क्योंकि बहुत लोगों को उर्दू समझ में नहीं आता है पढ़ने में, तो हिंदी में ही पढ़ के वो समझ सकें इसलिए। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।